ब्रह्मा जी ने कहा, देते वर दूं, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। देते नर, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीष हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वे ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई है, जब भला इस देश से शत्रु सेना के प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। अंते अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसज बना दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उनके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि गणों तथा सिद्ध गणों से भली भांति पूजित हो और देवताओं के साथ अपने धाम को चला गया। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिसे वह उसे बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वे सुंदर दिखने लगा। जब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया, जब उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके वशवर्ती नृत्य हो गए। वाने वो पहली तो राज देने रिया और वाने होने दीदी को भाई यो तो भक्ति कर पाचो आज्यो के जिजे वे आगे आर क्यों कि थारी पाती तो ले ले भाई वहां के तो खई न चावत ईटो ईट एक तंग आपने पाती कर लागे। तदंतर अंधक सेना और भूर्तीय वर्गों के साथ ले स्वर्ग लोक को जीतने के लिए वहां गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना दिया, नौकर बना दी दो इंद्र राजा ने। उसने यत्र तंत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सर्पों, श्रेष्ठ राक्षसों, गर्दजों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों आदि सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वे रसातल में, भूतल तल में तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, वे साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। आकी धरती के ने जो हीरा हीरा जन ले और वहाँ के फ्रोजो नंदी के किनारे उड़े जा रहे वाला आज घर बना रहे। दैत्य राज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वे महामनस्वी दैत्य उत्तम हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुर्वावाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वाने कि यहाँ को ये धर्म को नाश कर है कि यहाँ वामणन भरा मारो और यहाँ का वेद शास्त्रान खत्म जिज्ञा ने बच्चे आगली न हो जाए, इस काम पे चाल जो बगाड़ो करवाने। वे अंधक मद से अभी भूत हो, वेद, देवता, ब्रह्मांड और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध वश उसकी वायु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वे स्वेच्छा विचार में प्रवृत्त हो और व्यर्थ ही अपनी वायु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वेदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय
रमणीय स्थान पर एक परम रूपपति नारी को देखा। उसे देखकर वे सीधे गामी श्रेष्ठ दैत्य हर्ष मगन हो तुरंत ही मां दैत्य पति वीर वर अंधक के पास आ पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देवी घटना का वर्णन कहा। वो क्यों बंदा था, आज मैंने सिर्फ रूपाली छोरी देख रहा है डोंगरा मीना के, और वहाँ की मौत ही वहाँ लुगाई लिखी लोगों तो वहाँ की मौत भी नहीं। हाँ, मंत्रियों ने कहा दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यान हस्त होने के कारण उसके नेत्र बंद है। वे बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्ध चंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। वे बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोबड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण तुणीर भी वे धारण किए हुए हैं। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वे खड़ंग त्रिशूल और लकोट धारण किए हुए हैं। उसकी आकृति अत्यंत गौरी है और उस पर बसम का अनुलेप लगा हुआ है। वे अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उसे श्रेष्ठ तस्वीर का सारा वेश ही अद्भुत है। उसे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा जो विकराल वानर सा था। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वे सभी वायु धारण किए हुए हैं, परंतु उनका हाथ रुक्ष है। वे उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा हुआ है। उस बैठे हुए तस्वीर के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्ना नारी को भी देखा है। वे भूतल तल पर रतन रूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वे मन को मोह लेती है। मूंगे मोती मणि स्वर्ण रतन और उत्तम वस्त्रों से वे सुशोभित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहाँ तक कहें, वे इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल हो जाता है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तु को देखने से क्या प्रयोजन रह जाता है। वे दिव्य नारी पुण्य आत्मा मुनीश्वर मेश्वर की मान्या एवं प्रतिमा भार्य है। देवेंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अंते उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वे आपके भी देखने योग्य है। वो क्यों डबला होता था थेना भी देखो भगवान सी रूपाली सोरी के। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्य राज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में काम छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक के पास चले आए। अंधक से बोले, मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीर वर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोक को तुरंत करके समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वे दानव कुर्पण सत्वहीन कुकर कुर्त्य धन और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे द्रोण शस्त्र और मूर्ति को भी शस्त्र कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वे वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर, उसके सारे अंग बुढ़ापा से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा ये स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता तेरी सेना भी तो नहीं बराबर की है। फिर ये यदि मुझसे कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए।
वो क्यों बाबू जी ने तो कहीं नेतो दिख रही सेना ने हाथी घोड़ा गदेड़ा एक तो बड़द दिख रही हो बुढ़ो है यार जो ले बातियाँ होता जा जो के मैं जा रहा हूँ बातियाँ आ रहा हूँ लुबई नोरी कौशर लानी और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझे पापियों का विनाश करने वाला वर्ज शरीका भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमलों के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वे कर ले। संत कुमार जी कहते हैं मुनीश्वर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वे कामाद्य राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय ये युद्ध सतल में चर्बी मंजा मांस और रगत की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए दृढ़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे जिसे वे बड़ा भयंकर लग रहा था। और थोड़ी देर में दैत्य बाघ खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को बलि भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था उसमें रात और दिन तुम्हारे प्रसंग वश जो तुम्हारी सेना का विनाश हुआ है वे विध्वंस आ पड़ा है। देवी मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है ये मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अंते अब मैं पुण्य किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं मुनि इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्ष तक के लिए पाशुपत व्रत का अनुष्ठान में तपतर हो गए। उस व्रत का निभाना देवों और असुरों को शक्ति के बाहर है। वो व्रत हारों न हजे। इधर शील गुण से संपन्न पति वर्ता देवी पार्वती मंद्राचल पर रहकर शिव जी के आगम की प्रतीक्षा करती रहती। यद्यपि पुत्र सतानिये वीरगण उनकी रक्षा में तबतर रहते थे तथापि उस गुहाओं के भीतर अकेली रहने का कारण वे सदा भयभीत रहती थी जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उत्तम हुआ वे दैत्य अंधक जिसका धैर्य कामना के वाणों से छीन भिन्न हो गया था अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ पुण्य उस गुफा पर चढ़ आया। बात्या बाजो बायो महादेव जी तो फिर आज्ञा भक्ति करबा और घर न दया करो वो भाई आज्ञो मांग करे लड़ाई करवा ओके अब ले जावा। वहां सैनिकों सहित उसने वीर गणा के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय ये सभी वीरों ने अन्न जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वे युद्ध लगातार 500 वर्ष तक चलता रहा। कितना वर्ष तक चलते रहो? 500 वर्ष तक दिन रात तक चलता रहा। अंत में देवी की भुजाओं से छूटे हुए वायुओं के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया जिसे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया जिससे उसका खोला जाना असंभव था। दरवाजा ही बंद हो गया। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीर गुणों को अपने शस्त्र समूह से अवाच्छित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। वो क्यों अन्न बुलाया कुंड बुलाया अंदता ने ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने पार्वती माता स्मरण करते ही वाराई नारायणी इंद्री वेशा वानरी सांब्य नेस्त्रिकी वारुणी वायावी काबोरी यक्षेवरी गरुड़ी आदि देवियों के रूप में मस्तक देवता यक्ष सिद्ध गुहा आदि सस्ते शास्त्रों से सुबोधित होकर अपने अपने वायु पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ।
तदंतर शुक्राचार्य को सरजीवनी विदा के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी को उनको निगल गए। उन्होंने निगल गया, शुक्राचार्य ने निगल गया। वो राक्षस मरेर फाचा तैयार करना है, मरेर फाचा तैयार करना है जो वन लेर वत पुआ की नी सीताराम अब महीने करके तैयार जान करे जान। हाँ, इसे दैत्य ढीले पड़ गए। ब्रह्मा जी व्यासी अंधक महान पराक्रमी वीर और तीरपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वे उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिव पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला। अंदाता मन पो न क्यों होगा। तब भूतल तल पर गिरे हुए उसके रक्तों से युद्ध के युद्ध अंधक प्रकट हो गए। एक वहां का खून जड्डे पड़िया जतरा फाचा पैदा हो गया। उनके सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के गांव से निकले हुए अत्यंत गर्म गर्म रक्त बिंदु से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे। वो तो एक मरे 1000 पैदा हुआ इस चाल जो काम। जब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आकांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रेम नाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय क्षत्रिय रूप धारण किया जिसका मुख्य विकृत था और रूप उग्र विकराल और कंकाल मात्र था। वे क्षत्रिय रूप शंभु के कान से निकला था। वे उन देवी के रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया। तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे सुखसासु होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा राज्य दैत्य राज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। माता राम की दो मैंने खून ने पीबो चालू कर दो। नीचे पड़े तो वह तो पैदा हुआ और इनको पड़े जितनी दूजा पैदा हुआ तो वो क्यों दौरा ने फरोठा दो वो खून आवे जिन वो पीबा लागी मारांगी। तदंतर एक मात्र अंधक ही बचा रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था नकल तथापि वे अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से व्रज और सरोद जानू का और चरणों से व्रजकार नकों से मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रथम नाथ शिव ने रणभूमि में उनका हृदय विद्र कर दिए करण करके उसे शांत कर दिया। अच्छा तो डोगरो मारी ना क्यों सीताराम। फिर त्रिशूल भोग कर उसे शताणु के समान उनको उठा लिया, गालर ऊंचो कर दी दो। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों ने उन युक्त मेघों ने मूसलधार जड़ बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के मान शरीर चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्य राज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। नियम हुक्का नहीं किया और बाल नहीं किया और सब कर दी तो पणुओं का प्राण तो भी न छूटिया। उसने विशेष रूप से शिव जी का सतवन किया। तब करुणा के आगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणा अध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। वो उड़ वहाँ हवा में ने वहाँ को नाम लेते रहियो, नाम लेते रहियो, नाम लेता लेते ही भगवान राजी है। राजी है वहाँ को गण बना लगे, चौकीदार बना लगे, दाता भी कम नहीं है।
तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियां द्वारा उनका सत्वन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी की उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं मनोदित हुए गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो।